इस बच्चे की जन्म तिथि है 24 फरवरी 2005। जन्म का समय है शाम को 6 बजे। जन्म स्थान कुंडा प्रतापगढ़ का है। श्री शुक्रवाच भवेदेता दुषीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। भृगु संहिता में शुक्र और भृगु जी का संवाद है। तो इसमें शुक्र जी भृगु जी से प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जो सिंह लग्न से संबंधित है, वह जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, क्या शुभ फल प्राप्त होंगे, क्या अशुभ फल प्राप्त होंगे, कृपया इसको विस्तार पूर्वक बताइए, इसका वर्णन करिए। श्री भृगुरुवाच लग्ने चयु सुधानाथ तदीसः सप्तमे गृहे। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर दया के सागर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक की कुंडली में लग्न में सुधानाथ अर्थात चंद्रमा स्थित हैं और उसका स्वामी सप्तम भाव में स्थित है। सौम्यस्तत्र भृगौ पुत्र सहजे चयु ध्वज स्थित है और उसका स्वामी जो सप्तम भाव में स्थित है वहीं पर बुध व शुक्र भी विराजमान हैं। सहजे चयु ध्वज स्थित है, सहज भाव में केतु स्थित हैं। पुत्रे भूमि सुतश्चैव भाग्ये च सिंहिका सुतः। पंचम भाव में भूमिपुत्र मंगल हैं और भाग्य स्थान पर राहु स्थित हैं। लाभे भानुसुतश्चैव योगोयम चामर स्मृतः। लाभ स्थान पर भानुपुत्र शनिश्चर स्थित हैं। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली में चामर नाम का योग बन रहा है। पास योगम प्रकुर्वीत। इसके अतिरिक्त एक और योग भी है जो पास नामक है। फलम चाग्रे शुभाशुभम। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। हे शुक्र जी, ध्यान पूर्वक सुनिए। पुरासौ बाहुजे वंशे चोत्पन्नो मध्यमम धनम स्वतंत्रोद्योगकम गेहे गृहारामादिकम सुखम स्वाध्यायम कृतवांचैव दारा प्रजादिकम सुखम लभदे देव तीर्थादौ प्रीतिश्च यौवने कवे। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में यह बालक एक बाहुज कुल में उत्पन्न हुआ था। बाहुज कुल अर्थात क्षत्रिय कुल में यह बालक पूर्व जन्म में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय मध्यम धनी रहा, स्वतंत्र उद्योग करता था, गृह वाहन इत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त था। विद्या भी यह बालक मध्यम प्राप्त किया था। युवावस्था आने पर पत्नी व संतान से भी युक्त हो गया। देवता में तीर्थ में बड़ी प्रीति करता रहा। यौवने कवे औषधेश्चोद्यमम कुर्यात् मित्र संगे तपोधन। युवावस्था में यह बालक अपने एक मित्र के साथ मिल करके औषधि निर्माण का उद्योग प्रारंभ किया। यत्यायम चाधिकम द्रव्यम। और औषधि उद्योग का जब इसने निर्माण किया या औषधि निर्माण का उद्योग प्रारंभ किया तो उसमें बहुत से वैद्य की नियुक्ति की, डॉक्टरों की नियुक्ति की, जिससे औषधियों का निर्माण होने लगा। उससे बहुत अधिक धन प्राप्त होने लगा। प्रतिष्ठा गौरवम अपि। और बड़ी प्रतिष्ठा गौरव का लाभ भी प्राप्त हुआ। ये तथास्तु लोभ युक्तोपि छलम विश्वासघातकम। किंतु धीरे धीरे इस बालक के मन में उस समय बड़ा लोभ उत्पन्न हो गया और लोभ के वशीभूत होकर के यह बालक अपने मित्र के साथ बड़ा छल और विश्वासघात करने लगा। मित्र संगे प्रकुर्वीत स्वाधिकारे कृतोद्यमम। और बहुत छल करते हुए समस्त उद्योग अपने अधिकार में ले लिया। धनी मानी विशेषण। और उस मित्र को बहुत थोड़ा सा धन प्रदान करके उद्योग से बहिष्कृत कर दिया। इस प्रकार जब समस्त उद्योग का अधिकारी हो गया तो बड़ा ही धनी मानी हो गया। पश्चात तु यौवने कवे नवोद्योगम प्रकुर्वीत। इसके बाद बहुत धनी मानी होकर के नाना प्रकार के अन्य उद्योगों को संपन्न किया। नव विद्यालयम तदा देवालयम तथा तात कल्पितम शुभ कार्यकम। उस समय नवीन विद्यालय का, महाविद्यालय का निर्माण किया, देवालय का, मंदिर का निर्माण करवाया, अनेक शुभ कार्यों को भी किया। कृतश्च विविधम कस्मिन। इस प्रकार के अनेक कार्यों को संपन्न किया। दान यज्ञादिकम तथा। उस समय दान यज्ञ इत्यादि का कार्य भी किया। कृता शुभा शुभम नित्यम कलानेन निधनंगतः। इस प्रकार शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए अंत में यह बालक उस समय मृत्यु के वश में हो गया, अर्थात उस समय इसकी मृत्यु हो गई।
स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्तः सद सत्कर्मकम भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भव। हे शुक्र जी, जब इस बालक की मृत्यु हो गई तो कर्मानुसार इसने स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। जो अच्छे कार्य किए थे उसके लिए स्वर्ग का लाभ प्राप्त किया, और जो पाप कर्म किए थे, छल विश्वासघात किया था, उसके लिए नरकगामी हुआ। स्वर्ग और नरक दोनों को भोग किया, और उसके पश्चात जो भोग करने के लिए बच गया उसको पुनः भोग करने के लिए पृथ्वी तल पर वापस आया, और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। शुक्र जी भृगु जी बता रहे हैं कि इस जन्म में ब्राह्मण कुल में यह बालक जन्म प्राप्त किया है। माघे मासे सिते पक्षे पूर्णिमोत्तर नंद के भगर्छे चाद्य पादे केसरी लग्न के कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म माघ महीना शुक्ल पक्ष पूर्णिमा व्यतीत हो जाने के बाद परिवा तिथि को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में और सिंह लग्न के उदय काल में इस बालक को पुनः जन्म प्राप्त हो। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूम स्तुंग कायकः। इस जन्म में यह बालक सुंदर शरीर का हो, गेहुआ रंग हो, साफ रंग हो, मध्यम ऊंचे कद की शरीर का हो, प्रभापन्न हो, मध्य पुष्टोपि संभव और मध्यम पुष्ट शरीर का बालक हो। सुशीर्षोच्च ललाटोपि सुनेत्रो भ्रिकुटी शुभा। सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर नेत्र हो, भौहें शुभ व मानदायक हो। तथास्तु दुर्बला दृष्टिर जायते मुख शोभनम। किंतु दृष्टि दुर्बलता युवावस्था में इसको प्राप्त हो, अर्थात असमय में दृष्टि दुर्बलता उत्पन्न होने का योग है, किंतु यत्न से रक्षा प्राप्त करे। इसका मुख सुंदर हो। सुनासा चिबुकश्चारु पुष्ट स्कंधोच्च वक्षकम। हे शुक्र जी, सुंदर नासिका हो, चिबुक आदि मनोहर हो, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, यथा योग्यम तनम चैव। इस प्रकार यथा योग्य शरीर हो, जिस प्रकार मानव की देह होनी चाहिए, सुंदर आकर्षक, उस प्रकार का यह बालक हो। तथा स्फूर्ति युतम अपि, और अस्फूर्त युक्त शरीर का बालक होवे। हस्ते रेखा तदा मध्या, हथेली में मध्यम सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों, सुंदर चिन्ह भी हथेली में अंकित हों। पैतृक ऐश्वर्य कम कवे मध्यमम कृषि गेहादि। यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, पितामह और पिता के द्वारा अर्जित पैतृक ऐश्वर्य का लाभ प्राप्त करे। मध्यमम कृषि गेहादि सौख्यम च सर्वसाधनम। कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का साधन इसको प्राप्त होने का योग है। लभते मातृ पित्रोश्च सुखम पूर्णम लभेदपि। और माता पिता का सुख भी यह बालक इस जन्म में पूर्ण प्राप्त करने वाला होवे। जनकस्य स्वतंत्रेण वित्तार्जनम प्रकारितः। हे शुक्र जी, इस बालक के पिता स्वतंत्र रूप से धन प्राप्त करने वाले हों। पिता को कोई राजकीय नौकरी न मिले, स्वतंत्र रूप से पिता धन लाभ करने वाले हों। धनिकाश्रय तो तात तैलोद्योगे रतोपि च। पिता किसी धनिक के आश्रय में रह करके धन लाभ करें। कोई बहुत बड़ा सेठ हो या कोई बहुत बड़ा धनिक हो, उसके अधिकार क्षेत्र में पिता रहें। तैलोद्योगे रतोपि च, और कुछ तेल के उद्योग में कार्यरत हों। कर्मण्य साधु सेवी स्यात्, और मध्यम रूप से उस धनिक के आश्रय में रह करके धन का लाभ करें, और बड़े ही कर्मण्य हों, साधु सेवक हों। देवे धर्मे द्विजे रतः, देवता धर्म ब्राह्मण में रत हों। चानुजैक सुखम योगम सहजा न सुखम लभेत। किंतु पिता का वह कार्य क्षेत्र बीच में बाधा युक्त हो जाए, पिता के कार्य क्षेत्र में बाधा उपस्थित हो जाए, उसके पश्चात पिता को स्वतंत्र उद्योग करने का योग बने, क्रय विक्रय का कार्य करने का योग पिता को प्राप्त हो, पिता अपने द्वारा कुछ नया उद्योग करें, इस प्रकार का योग बने। चानुजैक सुखम योगम। इस बालक को एक छोटे भाई का सुख प्राप्त हो। सहजा न सुखम लभेत। कोई बहन का सुख इस बालक को न प्राप्त हो। अगर कोई पैदा भी हो तो वह जीवित न रहे। चाग्रजः संततिर स्वयं। हे शुक्र जी, यह बालक माता पिता की सबसे बड़ी संतान हो। मेधावी वाक्पटुर बालः चतुरो लोक दक्षकः। यह बालक बचपन से ही बड़ा ही मेधावी हो,
बोलने में चतुर हो, लोकदक्ष हो, मातृ पितृ सुसेवी स्यात्, स्वाध्यायी विनयी तथा माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाला हो, स्वाध्यायी हो मतलब पढ़ने लिखने में तेज हो, विनयवान हो, पितृव्ययिक सुखम योगम पितु स्वसा द्वयांतरम, पिता के एक भाई हों, पिता के अलावा पिता के एक भाई हों और पिता को 2 बहनों का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। मातुलद्वय योगंच मातु स्वसा धरा सुखम, इसके अतिरिक्त हे शुक्र जी इस बालक को 2 मामा का भी सुख प्राप्त होने का योग बनता है और एक मौसी का भी सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। जायते पंचमे भौम तदीसह धन गेह के, पंचम भाव में मंगल हैं और उसका स्वामी धन के स्थान पर स्थित है। स्वयं यत्नेन विद्यांच प्राप्तस्य मतिमान भवेत्, अतः यह बालक स्वयं परिश्रम करके विद्या का लाभ प्राप्त करे और बड़ा ही बुद्धिमान हो। स्वभाषा चान्य भाषापि ज्ञानम विज्ञानकम अपि, अपनी मातृभाषा व अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे, विशेष करके विज्ञान और गणित का ज़्यादा अध्ययन करने का योग बन रहा है। यांत्रिकोपाधिकम लाभम शिल्पक ज्ञानम तथैव च, युवावस्था में यांत्रिकी उपाधि प्राप्त करे, टेक्निकल ज्ञान प्राप्त करे, शिल्प शास्त्र का अर्थात इंजीनियरिंग शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने वाला हो। ज्ञानम कुर्यात् प्रयासेन, और बहुत प्रयास करके यह डिग्री यह ज्ञान प्राप्त करे। योग्यता स्नातकम तथा स्नातक के समान योग्यता से युक्त हो। लभदे चैव स्वाध्यायम वर्धनम वेद युग्मकम, और इसके पश्चात 24 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत इसकी विद्या पूर्ण हो जाए, इसको विशेष प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त हो जाए और इसके बाद यह बालक बड़ा ही कर्मण्य हो और बहुत श्रम करने वाला होए। साहसी चतुरश्चैव गुणग्राही च संभव, युवावस्था में बड़ा साहसी चतुर, गुण को ग्रहण करने वाला गुणग्राही हो, ऐसा संभव है। तथास्तु पंचमे भौम शनि दृष्टिस्तु हो न तु, किंतु पंचम भाव में जो मंगल स्थित हैं उस पर शनिश्चर की जो दृष्टि पड़ रही है वह शुभ नहीं है। बालेपि यौवने तात दुर्घटनादिकम भयम, इसके प्रभाव से बाल्यावस्था में और आगे युवावस्था में बार बार दुर्घटना से पीड़ित होने का योग बन रहा है। पादे शीर्षे छतम क्लेशम स्वायु भीतिस तपोधन, मंगल और शनिश्चर के परस्पर दृष्टि योग के प्रभाव से कभी पैर में कभी सिर में चोट चपेट लग जाए, कभी आयु भय उपस्थित हो। आमोदर यकृत दोषम अस्थि मज्जा विकारकम, इसके अतिरिक्त पेट का विकार उत्पन्न हो, यकृत का क्लेश प्राप्त हो, अस्थि और मज्जा का विकार भी युवावस्था में प्राप्त होने का योग है। सुयत्ने किंतु रक्षा स्यात् लभते दीर्घ जीवनम, किंतु इन सब रोगों से रक्षित हो जाए यह बालक, यत्न करने पर रक्षित हो और अवश्य ही दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे। द्वादशे सो गतो लाभे भाग्ये च सिंहिका सुतः पूर्व पाप प्रभावेण चिंतनम यौवनेपि च किं कर्तव्य विमूढ़ोपि जायते चार्थ कष्टितः राजकीय पदे बाधा श्रम विघ्नम मुहुर्मुहुः। द्वादश भाव का स्वामी लग्न में स्थित है और भाग्य स्थान पर राहु हैं, अतः पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से युवावस्था में कुछ चिंतित हो, किं कर्तव्य विमूढ़ हो और अर्थ से कष्टित हो, राजकीय पद प्राप्त करने में बार बार बाधा उपस्थित आए हो। यद्यपि यह बालक राजगृह में पद प्राप्ति के निमित्त बार बार प्रयत्नशील रहे, किंतु उसमें बाधा उपस्थित हो जाए। नैव स्थिर मतिश्चैव भ्रमणम तु इतस्ततः, रोजगार के निमित्त कार्यक्षेत्र के निमित्त यह बालक इधर उधर भ्रमण करता रहे, कभी कुछ समय तक कुछ कार्य करे किंतु उसमें स्थिरता न प्राप्त हो, क्योंकि इसकी बुद्धि स्थिर न रहे। जायते यत्न तो मोदम, किंतु यत्न करने पर सुख प्राप्त हो। बाण युग्मोर्ध्वकम कवे अग्निगोणेंगना सौख्यम सुंदरी मध्यमा इयम, जब 25 वर्ष की अवस्था इसकी पूर्ण हो जाए तो अग्निकोण में इसको पत्नी का सुख प्राप्त हो, अर्थात इसका विवाह हो। सुंदरी मध्यमा इयम, मध्यम सुंदरी पत्नी का लाभ प्राप्त हो। पतिभक्ता पिजाएत पक्ष भ्रातृमती कवे, वह पत्नी पतिभक्ता हो और पत्नी के 2 भाई हों। सहजा चैका थवा बाहु, 1 या 2 बहन भी पत्नी के रहे।
दंतोदर्रजम प्रति पीड़िता च कदा कस्मिन सुयत्ने सुख लाभकम। कभी दांत का विकार और कभी उदर का विकार और प्रदर के रोग से उसको कष्ट प्राप्त हो, किंतु वह रक्षित हो जाए। प्रजारिष्टम बलम चैव प्रजा जातोल्पमायुषी। संतान सुख में भी अरिष्टकर योग प्राप्त हो, संतान पैदा हो, अल्पजीवी हो, इस प्रकार का योग बने। दैवतो दुहिता सौख्यम विलंबेन सुयत्नतः। विलंब में यत्न पूर्वक कन्या संतान का सुख तो प्राप्त हो, किंतु पुत्र सुख में बाधा प्राप्त होने का योग है। पुत्रैक सुख लाभंच सुताचैका थवाद्वयम। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में इसने अपने मित्र के साथ बड़ा छल और विश्वासघात किया था और उसकी समस्त संपत्ति को हड़प लिया था। इसके कारण से इस जन्म में इसकी जीविका में बाधा उत्पन्न हो और पुत्र सुख में बाधा प्राप्त हो, किंतु इस कुंडली में जो यत्न और प्रायश्चित्त बताया गया है उसको करने से रक्षा प्राप्त हो। पुत्र एक सुख लाभंच, और विलंब से एक पुत्र का सुख प्राप्त हो जाए। प्रयासे विविधे कवे मुनियुग्मांतरम तात प्रतिष्ठाने सुयांत्रिके मध्यमम पद लाभंच स्वभुजायम प्रकारितः। और यत्नपूर्वक जब यह 27 वर्ष की अवस्था का हो तो यांत्रिकीय प्रतिष्ठान में इसको मध्यम पद और वेतन का लाभ प्राप्त हो। यद्यपि न स्थिरम वित्तम पदम नैव प्रदर्शनम। यद्यपि प्रारंभ में वह पद स्थिर तो न रहे, किंतु कार्य करता रहे और मध्यम धन लाभ करता रहे। दंतोर्ध्वम विविधोत्थानम कृतशीलस तपोधन। इस प्रकार 27 वर्ष की अवस्था से लेकर के 31 वर्ष की अवस्था तक यह बालक उस यांत्रिकीय प्रतिष्ठान में मध्यम वेतन का लाभ करता रहे, किंतु जब 32 वर्ष की अवस्था का पूर्ण हो जाए तब इसका बड़ा उत्थान होने का योग है। उस समय भाग्य वृद्धि होने का योग बने। धनमान सुखी भूयात भाग्य वृद्धि से जायते। 32 वर्ष की अवस्था के बाद से यह बालक बहुत धन का लाभ प्राप्त करे और धनमान से सुखी हो, उस समय इसका विशेष भाग्योदय हो। गृहारामादिकम सौख्यम लभते च विलंबतः। इस प्रकार गृह वाहन इत्यादि सुखों का लाभ भी उस समय प्राप्त हो। खवेदांतम महासौख्यम विजयम सर्व कर्मसु। इस प्रकार 32 वर्ष की अवस्था से लेकर के 40 वर्ष की अवस्था तक में यह बालक सभी सुखों का लाभ प्राप्त करे, समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करे। यद्यपि शैशवे क्लेशम यौवनेपि महामते। यद्यपि हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से बाल्यावस्था में और आगे युवावस्था में बार बार पीड़ित रहने का योग है। इसके अतिरिक्त संतान सुख में बाधा प्राप्त हो और पद प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होने का योग बन रहा है। प्रायश्चित्तेन मोदकम। किंतु उस पूर्व जन्म कृत पाप का अगर यह प्रायश्चित्त करे तो अवश्य ही रक्षा प्राप्त हो और इसकी भाग्य वृद्धि हो। तेनाग्रेश मयोदितम। अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुलायतम शैव तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजंच लिखित्वा कलशोपरि। हे शुक्र जी, प्रायश्चित्त की विधि जो बता रहे हैं वह इस प्रकार है। 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो और उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें, प्राण प्रतिष्ठा करें। निधाय संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। और 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके खोडसोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए। गायत्रीम च समम तस्य जपम च होनादिकम। और उसी के बराबर गायत्री मंत्र का भी जप किया जाए। जप के पश्चात हवन इत्यादि करके मूर्तिमाचार्य कम दानम। मूर्ति आचार्य को दान करें। तदा पापम च पूर्वकम क्षीणम सर्व सुखम लोके भाग्य वृद्धि से जायते। इस प्रकार का यत्न करने से इसका पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो,
भाग्य वृद्धिस्य जायते, और इसकी विशेष भाग्य की वृद्धि हो। दारा प्रदोष कम कुर्यात् तदा सौख्यम प्रजादिकम, विवाह के बाद इसकी पत्नी प्रदोष व्रत धारण करे, इससे संतान का सुख अवश्य ही इसको प्राप्त हो। लभते दीर्घजीवी स्यात्, और अवश्य ही दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। 76 वर्ष की अवस्था में इसकी आयु खंडित होने का योग है। पुनः अगला जन्म चित्रगुप्त नामक कुल में प्राप्त हो, कर्म योगों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।